हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी शिक्षण विधि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा सदैव होती है अर्जित। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? अभ्यास से होता है। किससे होता है? बार बार अभ्यास करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में भाषा का जन्म किस सोपान के द्वारा होता है? बालक में भाषा का जन्म किस सोपान के द्वारा होता है? जिज्ञासा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जब बच्चे में सीखने की जिज्ञासा होगी तभी तो भाषा को सीख पाएगा। एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है, पहले तो जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है, फिर बच्चा किसी के पीछे अनुकरण करके सीखता है और फिर उसका अभ्यास करता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा से अभिप्राय है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, अर्थात घर परिवार में सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को सन 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में मिलता है। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए भाषा बिंब का बनना। मोहन मेरे सामने खड़ा है कथन में कौन सा बिंब निर्मित होता है? मोहन मेरे सामने खड़ा है तो दृश्य बिंब, क्योंकि वो साफ दिखाई दे रहा है, तो ये है दृश्य बिंब। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? अनुकरण विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है? व्यतिरेक विधि। नेक्स्ट है, किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? व्याकरण अनुवाद विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में तो बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है, तो व्याकरण उसके लिए समझ से बाहर होता है। कौन सी विधि अन्य विधि से भिन्न है? व्यतिरेक विधि अन्य विधियों से भिन्न है। कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है? ग्राह्य ग्रहण करना। अनुकरण विधि। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दी थी बुनियादी शिक्षा की अवधारणा? गांधी जी के द्वारा दी गई थी। समवाय एक प्रकार से है शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान। नेक्स्ट है, एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी हो सकती है वह है समरण भाष्य विधि। याद करना, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि उसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है, वह विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। किसी वस्तु को देख करके जो सीखा जाता है वो प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम है वाचक, बोलना। नेक्स्ट, वह कौन सा संसाधन है जो रेडियो प्रसारण सीमाओं को समाप्त कर देता है? ट्रांजिस्टर संसाधन है जो रेडियो प्रसारण सीमाओं को भी समाप्त कर देता है। नेक्स्ट, कौन सा एक कौशल अभिव्यंजना प्रकृति का है? उच्चारण एक ऐसा कौशल है जो अभिव्यंजना प्रकृति का है। कौशल का वह प्रकार जो प्राथमिक आधार कौशल है वह था प्राथमिक आधार में मौखिक ग्राह्य, मौखिक ग्रहण करता है बच्चा। वह कौन सा कौशल है जो विद्यार्थी को स्मरण में सर्वाधिक योगदान करता है? तो विद्यार्थी को स्मरण में सर्वाधिक योगदान करता है गंभीर वाचन। जब किसी ज्ञान को तत्व जीवंत रखना होता है तो वहां किस प्रकार के भाषा कौशल का योगदान होता है? वहाँ द्वितीय अभिव्यंजना का कौशल होता है। अनुकरण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त है? अनुकरण करना, जैसे टीचर बोलता है और बच्चे पीछे पीछे उसके अनुकरण करते हैं, वह प्राथमिक स्तर के लिए आवश्यक होता है।
अनुकरण विधि उच्च स्तर पर परिष्कृत रूप क्या है? जो अनुकरण विधि है, जो ऊंचे स्तर पर, उसको परिष्कृत रूप कौन सा दिया गया है? आदर्श विधि। बच्चों को लेखन अक्षर का अभ्यास कराने में उपयुक्त विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। इकाई विधि का दोष है क्रमिकता का अभाव, उसमें क्रमता नहीं मिलती है। इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा कौशल का विकास। प्रत्यक्ष विधि का द्वितीय भाषा सिखाने का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा द्वितीय भाषा सिखाने का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो दूसरी भाषा जब हम सीखते हैं तो बातचीत करके सीखते हैं, या मौखिक अभ्यास करते हैं, या फिर उस वस्तु को व्यवहारिक रूप में, उस भाषा को हम व्यवहारिक रूप में लाते हैं और धीरे धीरे उसको सीखते जाते हैं। दूसरी भाषा के लिए व्याकरण इतना ज़रूरी नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि में पहले तो उसको बातचीत के द्वारा सीखते हैं, फिर मौखिक अभ्यास करते हैं, और फिर व्यवहारिक रूप में धीरे धीरे उसको लेकर के आते हैं, तो द्वितीय भाषा सीखने में आसानी हो जाती है। प्रत्यक्ष विधि से किस प्रणाली विधि के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि से व्याकरण अनुवाद प्रणाली से विधि से दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। व्याकरण के द्वारा अशुद्धियाँ धीरे धीरे बाद में दूर होती रहती हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी शिक्षण विधि कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।